नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा ही फैसला ले लिया मेरे दोस्तों, जो पूरे देश में बहस का विषय बन चुका है। वो 5,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने जा रहा है अब। लेकिन रेलवे यूनियनें इसके खिलाफ अब जोरदार विरोध करने लग चुकी हैं। आइए समझते हैं कि आखिर असली बात क्या है। यहाँ पर भारतीय रेलवे के सामने भारी कर्मचारियों की कमी हो चुकी है। ट्रेनों को चलाने और ऑपरेशन सुचारू रूप से रखने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक बड़े फैसले को ले लिया है। 5,058 पूर्व सैनिकों को नियुक्त करना है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ झोला है। आखिर क्या ये स्थायी नौकरियां नहीं है? क्या है आखिर सच? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जो जगह भरी जानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें पॉइंट्समैन कहा करते हैं। इनका काम आखिर क्या होता है? ये ट्रैक पर स्विच और सिग्नल को मैनुअली तरीके से संचालित किया करते हैं, जो ट्रेन्स को यार्डों और जंक्शनों से सुरक्षित तरीके से गुजारते हैं। एक छोटी सी गलती भी जो होती है लोगों की जान को ले सकती है। रेलवे बोर्ड का तर्क यहाँ पर साफ है कि ये एक अस्थायी समाधान है। जब तक वो रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से स्थायी कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर लेते हैं, तब तक ये पूर्व सैनिकों को यहां पर लगा देंगे। पूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के पास सेना का यहाँ पर अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, एक्सपीरियंस होता है, प्रशिक्षण होता है। इसलिए सरकार ये सोचा करती है कि यह काम के लिए सही है। ये सभी उम्मीदवार पूरी ट्रेनिंग से यहाँ पर गुजरेंगे। अगर कोई ट्रेनिंग में अगर फेल हो जाता है तो उसे तुरंत यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। लेकिन रेलवे यूनियंस इसका यहाँ पर जोरदार विरोध कर रही हैं। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है अनकनैया, उन्होंने साफ यहां पर कहा है कि अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को सुरक्षा से जुड़े सिस्टम चलाने देना, यह सुरक्षा को खतरा यहां पर है। उनकी चिंता यहां पर समझदारी लगती है। अनुबंध वाले कर्मचारियों का कोई दीर्घकालिक दायित्व तो नहीं होता है। जब उनका अनुबंध खत्म हो जाता है तो वो सभी सिग्नल और सिक्योरिटी व्यवस्था की जानकारी लेकर चले जाते हैं। फिर यह सूचना का दुरुपयोग तो हो ही सकता है, ऐसा उनका कहना है। और यूनियंस का यह भी कहना है कि वो पहले से ही सुरक्षा से जुड़ी जगहों पर अनुबंध वाले कर्मचारियों के खिलाफ है। ये एसी मैकेनिक्स को भी नियुक्त करने का विरोध कर चुकी हैं। अब यहाँ पर सबसे गंभीर बात यह है कि यह फैसला ठीक उसी समय यहाँ पर आ रहा है जब रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने एक बड़ी दुर्घटना की जांच यहाँ पर की थी। वो 11 अक्टूबर 2024 को बागमती एक्सप्रेस के एक खड़ी गुड्स ट्रेन से टकरा गई थी। ये कावरपट्टी स्टेशन पर हुआ था, आई थिंक चेन्नई में। इस दुर्घटना को तोड़फोड़ माना गया था और जांच में यह पता चला कि इसमें इनसाइडर यानी कि अंदर के लोग ही शामिल थे, ऐसा खबर में है। तो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने आखिर क्या सलाह दिया? उन्होंने यह कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जगहों पर अनुबंध वाले कर्मचारियों की प्रथा को उसकी समीक्षा को करो और उसे खत्म करो। उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो अनुबंध वाले कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था से दूर रखना चाहिए। आने वाले समय में इसे बिल्कुल यहां पर जीरो बट्टा सन्नाटा करना चाहिए, यानी कि जीरो करना चाहिए। सोचिए, सेफ्टी विभाग ने सुरक्षा भूमिकाओं से यहां पर अनुबंध वाले कर्मचारियों को खत्म करने की यहां पर सलाह दी थी और रेलवे बोर्ड बिल्कुल यहां पर विपरीत यहां पर काम करे जा रहा है। तो क्या यह सही फैसला है या यहां पर एक खतरनाक जुआ हो सकता है? एक तरफ पूर्व सैनिक जो कि अनुशासित होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, उनके पास जो है एक अच्छी ट्रेनिंग होती है, ये कर्मचारी संकट को अस्थायी रूप से हल भी कर सकता है। और दूसरी तरफ यह है कि आप ऐसे लोगों के हाथ में जान दे रहे हो जिनका सिस्टम से कोई लंबे समय का जो है एक रिलेशन नहीं है। आप अपने सिक्योरिटी सलाहकार की बातें यहां पर अनदेखी कर रहे हैं। आप हाल ही की दुर्घटनाओं से कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। रेलवे पर कर्मचारियों की कमी को दूर करने का यहां पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि किस कीमत पर? क्या वो इस कीमत को दूर करते समय सिक्योरिटी को यहां पर सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे या नहीं, या जल्दबाजी में लोगों की जान से खेला करेंगे? आप क्या सोचते हो? क्या ये सही कदम है या गलत कदम है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार को जरूर बताइए। और हां, अगर आप रेलवे सुरक्षा नीति से जुड़े अपडेट्स को चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक्स सर्विसमैन जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी बेस पे होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।